स्टेप्स, ये छोटे छोटे कदम हमें हमारी अवस्था को बढ़ाएंगे। हमारी अवस्था अगर नियंत्रित मतलब एक स्टेबल रहेगी, स्टेबलाइज रहेगी, तो ही हम थोड़ा और पुरुषार्थ कर पाएंगे। धीरे धीरे जैसे पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए हमारी मन की स्थिति बुरी होनी चाहिए। अब अगर विचलित हो जाती है तो वापस हम जीरो पे आ जाते हैं, एक कदम चढ़ते हैं फिर जीरो पे आ जाते हैं। हमें एटलीस्ट इतना अभ्यास करना चाहिए कि मेरी एक स्टेबल पोजीशन रहे। फिर कोई इससे बड़ी मुसीबत आती है तो उसमें भी पुरुषार्थ करिए कि उस स्थिति में भी स्टेबल रहे। पहले दिन नहीं रहेगी, दूसरे दिन नहीं रहेगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे। अपने अंदर ये धारणा है अभी हमें लानी है। तो यही चीज़ को अपने लाइफ में करिए, मेडिटेशन करिए। मैं भी अभी हम थोड़ी देर योग करेंगे, आत्मस्वरूप में रहेंगे, आत्मस्वरूप की अनुभूति करेंगे। माँ ने क्या कहा, यहाँ पे जब आप आए हो, जब तक रह रहे हैं, मुझे पता है यहाँ पे सभी को आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार दोहराएंगे। बार बार दोहराने से आपका वो पक्का हो जाता है संस्कार। हमारा ये संस्कार चाहते ना चाहते, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं वो एकदम कर रही हूँ। मेरा भी हर डेली प्रोसेस है, हर रोज मैं भी उसी तरीके से पुरुषार्थ कर रही हूँ। हमारी भी परिस्थिति ऐसी आती है जब हमारा भी मन विचलित हो जाता है। मन का काम ही है, वो चंचल है, कहीं ना कहीं इधर उधर भटकता है, सोचता है, पुरानी बातें सोचता है, नई बातें सोचता है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या कहा, तर्क, अपनी बुद्धि से हम तर्क पैदा करते हैं। इसके बारे में विचार करने से क्या होगा, ठीक है ना। ये चीज भी हमें पक्की संस्कार में ला देनी है कि ये दुनिया नश्वर है, हर संबंध नश्वर है, हर संबंध से जुड़ा हुआ कर्म नश्वर है। अब ये जब सब कुछ नाशवान है तो चिंता किस बात की, जो समस्या है वो भी चिंता किस बात की, मतलब वो समस्या भी खत्म होने वाली है। ये शरीर के साथ सारी समस्या है, जो भी जुड़ी हुई है ये समस्या, वो शरीर से जुड़ी हुई है। जब हम ये चीज को बोलते हैं, हम सब बोलते हैं ये शरीर नाशवान है, लेकिन जब आप इसको अपने अंदर वो संस्कार, एकदम कड़ा संस्कार कर दोगे ना, कि आपको ये रहेगा ही कि मैं चलती फिरती आत्मा हूँ, मेरे ये कोई भी दुख मेरे शरीर को कष्ट दे रहा है, पर ये मतलब ये मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ उसको आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि मैं अनुभव कर रही हूँ। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसको अपने अंदर एकदम दृढ़ कर दीजिए। जब आप दृढ़ कर देंगे ना, फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आपको ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हर चीज को इजी लेने लग जाएंगे, हर चीज को हल्के लेना लग जाएंगे। लेकिन ये एक दिन का पुरुषार्थ, कम से कम आपको 2 से 3 लगातार अपने आप को ये दिव्य संकल्पों से भरना पड़ेगा। अगर अभी तक शुरू नहीं किया, अब हमारी अगर अवस्था ऐसी हो ही गई है कि मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, साक्षी भाव आ चुका है, अगर नहीं हुआ, ये सब आप सब जानते हैं, सब अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, सेल्फ आत्मचिंतन सब खुद ही कर सकते हैं। जैसे आनंद भाई की क्लास जो थी यू वर्सेस यू में, उसमें भी उन्होंने यही कहा था, अपने आप का अगर आप खुद का एनालिसिस करेंगे, आपको पता है कि आप कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर पहुंचे अभी तक। अगर वो नहीं पहुंचे तो देर नहीं हुई, आज से अभी से 3 महीने रेगुलर उस मेडिटेशन में अपनी वही कमी कमजोरियों को, वही चीजों को, जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है, जो आपके बेहद के कार्य में, बेहद के संकल्पों में या आपके बेहद के पुरुषार्थ में अड़चन पड़ी हुई है, तो वो अड़चन को सबसे पहले हटाइए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान अड़चन है तो उसको निकालना है, उसको जीवन से नहीं निकालना है, लेकिन उसके साथ जो जुड़े संबंध है, जो कर्म जुड़े हुए, उसको मन और बुद्धि से हटाना, बुद्धि से छोड़ना है सब कुछ। तो मुझे कोई कह रहा था, आप बोलते हैं लेट गो कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए एनर्जी, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। आप बोलते रहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। मैंने कहा भाई आप, अब जिसने गुड़ खाया वही बता सकता है गुड़ मीठा होता है। अब जब तुमने अनुभव ही नहीं किया उसका, तो आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप बोल तो रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है लेट गो करने के लिए मुझे किस चीज की ज्ञान की जरूरत है, कौन से ज्ञान की जरूरत है। इस दुनिया का ये होना कि ये नश्वर है, मुझे ये ज्ञान है, मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि कोई भी आपके साथ नहीं रहने वाला। आपके साथ जो सबसे नजदीक का रिश्ता था ना या होगा, वो भी साथ नहीं रहेगा, वो भी साथ नहीं रहेगा। तो अगर वो भी साथ नहीं रहा, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी खुद की जर्नी है, कोई आपके लिए रुकेगा नहीं यहाँ पे। अगर उनको बेहद का ज्ञान है तो बेहद की दुनिया में चला जाएगा, अगर बेहद की दुनिया का ज्ञान नहीं है तो वहीं भटकता रहेगा। और हमारा भी ऐसे ही होगा। मतलब चलिए, बापूजी ने तो हमें आश्वासन दिया है, बापूजी ने हमें बताया है कि मल्टीवर्स बदल रहा है, वो लाइट आएगी और हमारा परिवर्तन हो जाएगा।
ठीक है, हमें तो वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आम लोगों के हिसाब से कह रही हूँ। तो हमें घबराना नहीं है, अपने पुरुषार्थ पे डटे रहना है, लगातार करना है। अगर कुछ गलती हो जाती है, उस गलती को उसी दिन रात को, जैसे हम घी में स्वाहा करते हैं, वैसे ही अपने अंदर वो सारे योग, ज्ञान योग से उसकी अग्नि अपने अंदर इतनी पैदा कर दीजिए कि आपकी सारी बुराइयां, सारी चीज़ें जो परेशानी है, उसके अंदर स्वाहा रोज रात को भी करते जाइए। हर दिन रात को सोने से पहले अपनी वो एनर्जी को रिलीज करिए जिससे वो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड ना हो। कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है हमें, कर उसी दिन खत्म कर देना है। बापूजी ने तभी बोला बीती सो बिंदी इसीलिए लगानी है। अगर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो दूसरा, हम कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं? आज बात हो गई, रात गई, बात गई बोलते हैं ना लोग, तो इसलिए बोलते हैं ज्ञान के हिसाब से सोचे। तो अगर हम वो बात को अगले दिन भी करते हैं तो हमारे वो कड़े होते जाते हैं, संस्कार भी कड़े होते जाते हैं, उस बंदे के साथ जो कर्म बंधन है वो भी कड़े होते जाते हैं, पर और स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं ना, आपकी वो बुद्धि और मन से निकलते ही नहीं है वो इंसान। कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं मैं बहुत कोशिश करता हूँ, वो इंसान मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है, क्योंकि कर्म बंधन इतने स्ट्रांग कर लिए ना। अब आपको उसको ज्ञान जल पिला पिला के आपको वो अपने कर्म बंधन खत्म करने पड़ेंगे। साधारण रीते से आपको मैं समझा दूं कि आप सोचो भूल जाओ, अरे आपके इतने स्ट्रांग कर्म बंधन जुड़ चुके हैं, तो आपके खाली भूलने से आप भूल ही नहीं पाओगे ना। आप कोशिश करो। वो एक बंदर की, एक मैंने कहानी सुनाई थी ना जूम प्रोग्राम पे, वो बंदर की कि वो एक ऋषि, एक आदमी होता है, वो तब वो सीखना चाहता है, योग साधना कुछ सीखना चाहता है, और वो जाता है किसी ऋषि के पास और बोलता है कि मुझे आप मेडिटेशन, ध्यान करना सिखाओ, मैं ध्यान करना सीखना चाहता हूँ। तो वो बोलता है अच्छा तू ध्यान करना सीखना चाहता है तो एक काम करिए, तू ध्यान तू मतलब तुझे, वो कहते मेरे बहुत विचार आते हैं, सब कुछ चलता रहता है, मैं ध्यान करता हूँ। तो कहते तो एक काम करियो, तू सिर्फ वो जो बंदर है उस बंदर के बारे में मत सोचियो, बाकी कुछ भी तेरे दिमाग में आए तो आने देना, कोई बात नहीं। अब वो जब ये बोलता है तो वो बोलता है ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, मुझे बंदर को याद नहीं करना, बाकी कोई भी चीज़ मेरे दिमाग में आए तो वो ध्यान ही कहलाएगा, मुझे मेरे गुरु ने सिखा दिया। वो घर जा रहा होता है, एक हफ्ते बाद बुलाता है उसको। अब वो एक हफ्ते बाद जब जाता है और बोलता है, वो बहुत योग कोशिश करता है ध्यान में बैठने की, उसको हर समय और कुछ याद नहीं आता, लेकिन सिर्फ बंदर ही याद आता है, और कुछ याद नहीं आता। अब वो जाता है तो वो बोलता है कि भाई मुझे तो समस्या हो गई कि अब मुझे सिर्फ बंदर ही याद आ रहा है बार बार, और कुछ याद नहीं आ रहा। तो हमारी भी प्रॉब्लम यही है, जिससे हम छुटकारा जाना चाहते हैं ना, वही हमें बार बार याद आता रहता है। अब उसको भूलने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। अब दुनिया में क्या है, लोगों को कर्म काटने के लिए ज्ञान नहीं है लोगों के पास, लेकिन हमारे पास वो ज्ञान है, तो हम कर्म बंधन से छुटकारा पा सकते हैं, वो लोग नहीं पा सकते। उनकी तो पहले हमें फायर ब्रिगेड बन के उनकी तो पहले आत्मा को थोड़ी शक्ति देनी पड़ती है कि कम से कम वो पॉजिटिव वाइब्रेशन सोच पाए, पॉजिटिव सोच पाए, तो धीरे धीरे वो आगे कुछ ज्ञान लेंगे। क्योंकि ज्ञान जन अपने बुद्धि में आने के लिए थोड़ी तो अपनी बुद्धि का जो स्तर है वो थोड़ा तो साफ होना चाहिए। मन मैला है तो ज्ञान कहाँ से आएगा ना। तो वो सब चीजें हैं। तो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, तो आंखें बंद करते हैं, मन को शांत करते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाइए। ये जगह का महत्व को समझते हुए अपनी सारी चिंताएं, सब कुछ यहाँ स्वाहा कर दीजिए। कोई भी संकल्प इधर उधर का, घर का, इधर का उधर का, बच्चों का, घर में क्या हो रहा होगा, सभी चीज़ों को कुछ समय के लिए छोड़ के केवल अपने लिए स्वार्थी बनके इस समय अपनी आत्मा में ध्यान दें। अपनी आत्मा को भ्रकुटी में देखें, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता सितारा प्रकाशित मैं अपनी भ्रकुटी में देख रही हूँ। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं,
ये विचार भी मेरे नहीं है, ये इंद्रियां भी मेरी नहीं है। मैं केवल बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, बेहद की परम परम आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, प्रकाशित आत्मा हूँ। अपनी भ्रकुटी में एक चमकता सितारे को देखें। वही मेरी चेतना सत्य स्वरूप है जो मेरे शरीर को चला रही है। मैं अपनी आत्मा के प्रकाश को देख रही हूँ। मेरी आत्मा का प्रकाश मेरे भीतर मैं फैलता हुआ महसूस कर रही हूँ। मेरी आत्मा का प्रकाश मेरे चारों ओर फैल रहा है। मेरी आत्मा से अरबों खरबों सूर्य के भांति प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। मेरे भीतर का प्रकाश मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर रहा है। मैं संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी हूँ। मेरी आत्मा से बेहद का परम प्रकाश और परम शांति के वाइब्रेशंस निकलते जा रहे हैं। अपने आसपास की ऊर्जा को अनुभव करें। मेरे आसपास का वायुमंडल एकदम परम शांति से भर चुका है। मेरे आसपास के वायुमंडल के अति सूक्ष्म कण में परम शांति और परम प्रकाश फैल चुकी है। मैं अपने स्वयं के प्रकाशित स्वरूप को देख रही हूँ। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और अलौकिक स्वरूप है मेरा। दिव्य प्रकाश और तेज से भरा हुआ।